जय मां गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। श्री कृष्ण गायत्री मंत्र का लगातार 3 महीने तक जाप करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। ओम देवकी नंदने विद्महे वासुदेवाय धीमहि कृष्णम तन्नो प्रचोदयात्। ओम दामोदरे विद्महे रुक्मणी वल्लभे धीमहि तन्नो कृष्णम प्रचोदयात्। तन्नो कृष्णम प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण गायत्री मंत्र की। आखिर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण गायत्री मंत्र का नियमित जप भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाला होता है। उनका आशीर्वाद और उनकी जो कृपा प्राप्त करने का सबसे सफल और सबसे सरल शक्तिशाली तरीका यही है। कृष्ण गायत्री मंत्र अपने आप में इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इस मंत्र के केवल जप करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए लेकिन इस जप की पूरी विधि पता होनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से हमें इसे करना चाहिए। तो मानकर चलिए कि यदि आपने तय कर लिया है कि आपने संकल्प ले लिया है कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो आप सर्वोत्तम परिणाम के लिए सबसे पहले जिस दिन आपने चुना है तो सूर्योदय के समय, सुबह के समय स्नान करने के बाद और भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने कृष्ण गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए। इसका प्रभाव अधिकतम करने के लिए आपको सबसे पहले कृष्ण गायत्री मंत्र का हिंदी में अच्छे से अर्थ समझना होगा। देखिए, हम जप तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर उस मंत्र के फायदे क्या हैं या उस मंत्र का लाभ क्या है। तो देखिए, कृष्ण गायत्री मंत्र के नियमित जप करने से मन को शांति मिलती है, मानसिक शांति के अनुभव से आप गुजरते हैं। और अगर आपके जीवन में सभी बुराइयां दूर होती हैं, आपका जो शारीरिक कष्ट है वो दूर होता है, आप स्वस्थ रहते हैं, धनवान रहते हैं, समृद्ध बनते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है क्योंकि आप शक्ति और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। चलिए बुधवार के दिन की बात करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बुधवार के दिन का इस मंत्र से आखिर क्या संबंध है। बुधवार के दिन गोकुलवासी हरे मुरारी श्री कृष्ण भगवान को याद किया करते थे। मैं कुछ वक्त पहले की यानी कि इतिहास की बात आपको बता रहा हूँ। बुधवार के दिन को ब्रह्मांड के बुध और ग्रह को समर्पित किया गया है। जो हमारे 2 ग्रह हैं इन्हें यह दिन समर्पित किया गया है। देखिए, इस दिन श्री कृष्ण और साथ में भगवान विट्ठल जो कि कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं, भगवान विट्ठल जो कि श्री कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं और उन्हें पूजा जाता है। यह मुख्य और सबसे अधिक प्रचलित श्री कृष्ण गायत्री मंत्र है। इसके अलावा अन्य भी श्री कृष्ण गायत्री मंत्र के जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है, लेकिन जितना इसका फल होता है, जितना इस मंत्र की शक्ति रहती है, अन्य के मुकाबले ये मंत्र थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसका सिर्फ पाठ ही करने से समान फल प्रदायक होता है, यानी कि समान फल मिलता है आपको। देखिए, श्री कृष्ण गायत्री मंत्र बेहद सकारात्मक मंत्र होता है, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ये मानकर चलिए कि यदि आप कहीं से आ रहे हैं और मानिए कि आप किसी ऐसी जगह गए जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी सारी थी, देखा कि ये शुद्ध आत्मा है, इससे जुड़ लेती हैं, तो नकारात्मक शक्ति रहती है वो सकारात्मकता की ओर बढ़ती है, कोशिश करती है कि उस व्यक्ति को चारों तरफ से घेर ले। लेकिन ये मंत्र उन शक्तियों का पलायन करता है और सिर्फ सकारात्मक शक्तियों का आकर्षित करता है। रोग, शत्रुओं, कलेश की मुक्ति के साथ ही सुख समाधान की भी ये प्राप्ति करता है। इसके अलावा यदि हम बात कर लें ऐश्वर्य की, धन दौलत की बात कर लें, पैसों का आकर्षण इससे बढ़ता है। हर काम, हर कार्य में सफलता आपको मिलती है। आप मानकर चलिए कि लंबे वक्त से आप परेशान हो रहे हैं धन की कमी के कारण, तो आप इसे करके देखिए, इतना ज्यादा धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा, इतनी सारी शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी। शादी, प्यार, मोहब्बत जैसे जो पवित्र रिश्ते रहते हैं जिसमें सफलता लोगों को मिलती है, इसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी। नौकरी में, व्यवसाय में आपको तरक्की मिलेगी। नौकरी व्यवसाय के लिए जो लोग परेशान रहते हैं कि जो व्यवसाय कर रहे हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, परिवार में अच्छे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी।
चपलता, दुख, बीमारियां, अवसाद, असफलता, भय, इन सभी को दूर करने का एकमात्र ये मंत्र ऐसा है। इस मंत्र के माध्यम से ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। इस मंत्र का जाप आपको प्रातः काल या संध्या के समय पर करना चाहिए। ये मानकर चलिए कि दो ये बहुत अच्छे समय होते हैं, बहुत ही सकारात्मक समय रहते हैं जब आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, उग्र या लिंग की परवाह किए बिना ही उम्र या लिंग की परवाह किए बिना ही आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो बुजुर्ग हो गए हैं वो करें या ना करें, जो युवा पीढ़ी है वो करे ना करे। तो ऐसा कोई बंधन किसी के लिए नहीं है। श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने आपको जप करना है। पूजा करने के लिए किसी सुगंधित फूल का उपयोग हमें करना है और उसके बाद हाथ जोड़कर पूरे सच्चे मन से आप ये प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हे कृष्ण कृपया पधारिए और पूजा हमारी ग्रहण करिए। और उसके बाद आपको ये मंत्र पढ़ना है, ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। आपको ये मंत्र पढ़ना है और इस मंत्र के बाद आपको आपकी पूजा की शुरुआत करनी है। इसके बाद श्री कृष्ण जिन्हें हम सभी ये जानते हैं कि सुगंधित फूल बड़े पसंद आते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फूल रखें। अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग तरह के फूलों का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, हमारे हिंदू देवी देवताओं में एक बड़ी खास बात है कि सभी का अलग अलग वाहन है, सभी को अलग अलग तरह की खुशबू पसंद है। लेकिन श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें आप कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं। वैसे तो हमारे देवी देवताओं को अलग अलग फूल भी चल जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी देवी देवता होते हैं जिन्हें एक खास रंग पसंद होता है, एक खास दिन पसंद होता है। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो उन्हें आप कोई सा भी फूल चढ़ा दीजिए, बस आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि बहुत सारे दुख तकलीफ आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। सबसे खास बात तो यहाँ पर यह है कि जो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर बहुत सारी नकारात्मक शक्ति मौजूद है, ऊर्जा मौजूद है। ये तो साफ है कि हम ऊर्जा को देख नहीं सकते हमारी नंगी आंखों से। जो बहुत ही उच्च स्तर का जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ चुका साधक रहता है या भक्त रहता है, हाँ, वो जरूर ये समझ सकता है कि यहाँ पर नकारात्मक शक्तियां हैं, यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। आप उस जगह पर गए और वहां से नकारात्मक शक्तियों ने देखा कि ये जो आत्मा है बहुत पवित्र आत्मा है, तो वो नकारात्मक शक्ति आपके साथ हो लेती है। मानकर चलिए कि वो आपके साथ लद जाती है, आपको पता नहीं चलता इस बात का। जब आप घर में आते हैं, आपके घर में कितना सकारात्मक माहौल है, कितना बढ़िया माहौल लग रहा है घर के अंदर, लेकिन जब वो नकारात्मक शक्तियां आती हैं धीरे धीरे एक एक कोने में अपनी जगह बना लेती हैं। और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा क्रियाकलाप, मैं कह लूंगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा बुरा समय शुरू हो जाता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। जब नकारात्मक शक्तियां हमारे घर के अंदर आती हैं तो हमारे घर वालों से लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। जो हमारे साथ वाले हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो पत्नियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, इनके साथ हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जो परिवारजन हैं, जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वो जब आते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बन जाता है कि लड़ाई हो जाए, या पता नहीं ऐसा क्यों माहौल बन जाता है, ऐसी कौन सी बातें सामने आ जाती हैं जिसके माध्यम से लगता है कि ये बात नहीं उठनी चाहिए थी, अब देखो कैसी परिस्थिति बन गई, कितनी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, हजारों ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। कोशिश बस आप ये करिए कि ऐसी नकारात्मक शक्तियों से आप दूर रहिए। आपका तेज इतना होना चाहिए, आप में वेग इतना होना चाहिए, इतनी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि नकारात्मक शक्तियां आपके साथ जुड़ ही ना पाए। और वो कैसे होगा? वो श्री कृष्ण गायत्री मंत्र के माध्यम से होगा। आप बस दिन में सुबह या शाम एक वक्त या दोनों वक्त हो तो बहुत अच्छी बात है, संकल्प लिया हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो संकल्प नहीं ले सकते, जो अपने काम काज में लगातार उलझे रहते हैं। तो सुबह या शाम हाथ जोड़िए भगवान कृष्ण के सामने, माँ गायत्री के सामने। जो मंत्र मैंने आपको बताया है, यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इस मंत्र को उठा लीजिएगा। एक कोरे कागज पर इस मंत्र को लिख लीजिएगा। उसके बाद इस मंत्र को लिखने के बाद अपने मंदिर में रख दीजिए। जब भी आप पूजा करने जाए एक बार मंत्र की तरफ देखिए, हाथ जोड़िए, भगवान कृष्ण को, माँ गायत्री को मन ही मन स्मरण करिए और उसके बाद देखिए कितने चमत्कार आपके जीवन में होंगे।
यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, जो कि हम फिलहाल बात कर रहे हैं कृष्ण, श्री कृष्ण और गायत्री मंत्र की, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और यदि आपके दिलो दिमाग में कोई सवाल है तो ज़रूर हमसे पूछें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उन सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचाने की। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।